गाइस अभी मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ला भी रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा यार। मैं मंथ में एक बार मांग रहा हूँ। प्लीज़ सब लोग अपने अपने पॉकेट से 30 रुपए लगा दीजिएगा यार। क्योंकि अगर 2000 भी भेज देते हैं, 2000 बन रहे या 3000, तो 30,000 हो ही जाएगा। उतना तो हो गया तो मेरा जॉब लग गया एक हिसाब से। आप समझो, इतने में घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे पता है कोई वैसा भेजने वाला नहीं है। मुश्किल से 10-15 लोग भेजेंगे। मेरा व्यूज 4-5 हजार आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 10-15 लोग ही भेजते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मान लूँ। वो भी कई लोग तो 1-2 रुपए भेजते हैं। भाई मैं क्या करूँगा 1-2 रुपए का? भाई मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट करो तो मैं कर पाऊँगा, ठीक है? मंथ में एक बार माँग रहा हूँ, अब अगले मंथ में कब माँगूँगा नहीं पता। मतलब म मेंबरशिप ऑन नहीं है, वरना मेंबरशिप ऑन होता तो मैं आपसे ये माँगता भी नहीं। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और जहाँ तक की बात रही, देखो मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है अभी, और व्यूज़ देख सकते हो 4000 आ चुका है। मेरे बाकी के में भी ठीक-ठाक है। और जैसे यहाँ ओपन किया हूँ तो आप पूरा देख सकते हो, ₹0 $0 जो भी है। मुझे एक अर्निंग नहीं मिल रहा, बस सब्सक्राइबर, वॉचिंग टाइम एंड व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक भी रिव्यू की वजह से मुझे ₹1 भी अर्निंग नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग जाओ भगते हुए आती है और कहने लगती है, मास्टर जो स्टेक लीडर है वो आपको एक लिस्ट देना चाहते हैं, जो लेटर मैं रैट लेके आई हूँ। ओहो, लगता है कि ये जो इनविटेशन हमें मिला है ये उसका है जो अभी अभी ब्रेक थ्रू करके सोल स्टेज पे पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि ये जो इनविटेशन है ये वो लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं सभी के समय, कि जो जियाओ फैमिली है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनका जो पुराना लीडर है वो सोल हार्मनी में पहुंच चुका है। मतलब सोल में पहुंच चुका है। सोल हार्मनी है कि नहीं मेरे को कंफर्म नहीं पता। आगे कुछ होता है तो मैं बताना चाहूंगा, और अगर बैकग्राउंड से नॉइज आ रही हो तो माफ कीजिएगा, थोड़े बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं। आगे आता है और कहने लगता है, जो जो फैमिली का एंसिस्टर है वो ट्रिबुलेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को पार किया है, वजह से उसे ये टाइटल मिल गया है कि वो एक वर्चुअल इमोर्टल है। कि वो ट्रू इमोर्टल जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हम उसे कमजोर मान नहीं सकते और उससे हम लोग दुश्मनी ले नहीं सकते। और अगर हम लोग उसके बैंक्वेट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे दुश्मन मिलेंगे जिससे हमने कभी न कभी दुश्मनी मोड़ ली है। इन सब बातों को सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है, क्या खतरा ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। जो हमारा एमसी है वो मन में सोच रहा होता है, क्या वर्चुअल इमोर्टल ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो इसी बहाने से मैं दुनिया वालों को अपना जो स्पेशल माउंट है वो दिखा सकता हूँ। सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ मिशन दिया गया होता है। होस्ट, आपको एक न्यू टास्क दिया गया है। आपको अपने माउंट को लेके सियाओ फैमिली में जाके सभी लोगों को शॉक कर देना है। इसके कारण आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस चीज को देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचता है, सिस्टम क्या परफेक्ट मिशन है। इस चीज को देखने के बाद जो मेरा हार्ट है वो तो खुशी के मारे सह नहीं पा रहा। जो सियाओ चुया होती है वो कहने लगते हैं, मास्टर हम कब जाएंगे? तभी जो हमारा एमसी है वो कहने लगता है, हम लोग अभी ही जाने वाले हैं। और अगले पल में एक स्नैप मारता है, मतलब उंगली बजाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो पूरे वातावरण में प्रभाव पड़ने लगता है, वहां बहुत बड़ा एक वर्णविन आने लगता है, मतलब हवा का भंडार। वहां पर से बहुत बड़ी किसी की इमेज दिखाई जाती है। जितने भी बीस्ट होते हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं। वो डर के मारे घबरा गए होते हैं। भी डिसाइपल घबरा जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं, आखिरकार यहाँ ये सब क्या चल रहा है? क्या कोई डेमोनिक बीस्ट हम पे हमला करने के लिए आया है? सभी लोगों की नजर आसमान में जाती है जहां बहुत बड़ा कोई दिख रहा होता है। सभी लोग कहने लगते हैं, सिख लीडर ये तो ग्रेट असेंशन रैम का कोई डिमोनिक बीस्ट है। आखिरकार ये बीस्ट यहाँ कर क्या रहा है? जो फैदल इमोटल सिक्ट है, क्या उसने यहाँ भेजा है इस बीस्ट को? सिख लीडर और बाकी सब इस बीस्ट को देख के घबराए होते हैं। वो लोग अपने फॉर्मेशन को लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वापस एक फॉर्मेशन बन जाता है, सियांडियन सेक्ट फॉर्मेशन ग्रेट अरे। इससे जो बीस्ट है उसे रोकने की कोशिश किए जा रहे होते हैं। बीस्ट के आने के कारण जो उनका सेक्ट है वो भी हिलने लगता है। होंग घबरा जाता है और कहने लगता है, ये क्या है? सियाओ भी घबराते हुए रोते हुए कहने लगती है, नहीं, यहाँ एक मॉन्स्टर आ गया। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, ये उतना बुरा भी नहीं है। ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो भी जो इसकी ताकत है, मेरे ख्याल से जो वो 18 एंसिस्टर आए हुए थे उनसे तो ज्यादा ही है। अगर ये ऐसा ही ग्रोथ करता रहा तो जो इसकी ताकत है वो कितनी डरावनी होगी। होंग पहचान जाता है, वो मन में सोच रहा होता है,
ये तो एक डिवाइन बीस्ट है। अगर मैं इन लोगों के बीच में आता हूँ, तो जो मैं यहाँ से बच के नहीं निकल पाऊँगा, मैं पक्का यहाँ मर जाऊँगा। वो कहने लगता है, तुम देखो ये तुम्हारी सब गलती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रहा है। पल में हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है आगे। वो होंग की बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। होंग इस चीज़ को देख के हैरान होता है कि हमारा एमसी तुरंत आगे बढ़ चुका है। जो एमसी है उस फॉर्मेशन को हटा के बीस्ट के सामने खड़ा होता है। उस बीस्ट के सामने हमारे एमसी को खड़े देख होंग मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या कर रहा है? इतना जल्दी आगे बढ़ के क्या अपनी ये मौत चाहता है? आखिरकार ये कर क्या रहा है? अगर इसे मरना है तो ये अकेले मरे, ये क्यों हम लोगों को अपने साथ लेके मरना चाहता है? उसकी आंख बड़ी बड़ी खुल जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखता है जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाता। वो कहने लगता है, क्या ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। कुनपेन है, उसे हमारा एमसी अपने हाथों से छू रहा होता है। एमसी कहने लगता है, बहुत बढ़िया तुम यहाँ आ गए। अब से मैं तुम्हें कुन कहूंगा। अब से तुम मेरा पीछा करोगे। तो सेक्ट मास्टर है वो घबराते हुए कहने लगता है, क्या मैंने सही देखा है? जो जूनियर ब्रदर ये है उसने सिर्फ अपने हाथों से ही उसे अपना पालतू बना दिया। ऐसा लगता है कि जो डिमोनिक बीस्ट है वो पहले से जूनियर ब्रदर ये को जानता है। सीनियर सिस्टर शायद कहने लगती है, सभी लोग मेरे बातों पे ध्यान दो। मैंने एक प्राचीन बुक में देखा था कि जो ये बीस्ट है ये एक डिवाइन बीस्ट है, कुनपैन। मास्टर कहने लगता है, हाँ जब तुमने कहा है तो मुझे याद आया कि मैंने भी देखा था, लेकिन हमने जिसके बारे में देखा था वो तो इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी प्लेनेट को सिर्फ एक झटके में खा जाए, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन वो तो एक लेजेंडरी बीस्ट था। जो सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बीस्ट है ये अभी पूरी तरीके से अडल्ट ना हुआ हो, अभी भी ये बच्चा हो, वरना जो इसकी पावर है वो तो हमारे सोच से भी ज्यादा होती। हमारा एमसी कुनपेन के साथ नीचे आते हुए कहने लगता है, सभी लोग घबराना बंद करो, ये मेरा कुनपेन है, जो कि मेरा माउंट है। माउंट शायद सेक्रेटर कहता है या कौन कहता है मुझे नहीं पता। जो जूनियर ब्रदर है मुझे यकीन नहीं होता कि उनके पास एक ऐसा माउंट है। लगता है कि जो जूनियर ब्रदर ये है उसकी किस्मत हेवन से लिखी गई है। होंग के होश उड़े होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है, जो कि जो ट्रू इमोर्टल में से एक था, जो सबसे ज्यादा ज्ञान वाला था, उसने मुझे बताया था कि ये जो लोग हैं, मतलब ये जो माउंट है, ये सारी चीजें विलुप्त हो चुके हैं, ये नहीं बचे हुए हैं। लेकिन मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये अभी भी जिंदा है, उसका डिसेंडेंट, और वो ये जो लिन के माउंट बनना चाहता है। आखिरकार ये सब कैसी बातें हैं? सब चीजों को सोच के होंग को और गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में दांत चबाते हुए और सोचने लगती है, यार जो हेवन है वो ऐसे किसी को कैसे चुन सकता है जो कि कभी अपनी जिंदगी में कल्टीवेशन करने के लिए ध्यान ना दे, बस वो रिलैक्स करते रहे। रे जैसा एक डीमन कल्टीवेटर जो अपनी पूरी जान लगा के मेहनत करके इतना आगे बढ़ा था, उसको ये दबाता है। ये कहने लगता है, सेक्ट लीडर हम लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जब तक हमारे साथ खून है। हाँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ। हाँ मुझे याद आया, जो एमसी है कुछ करता है जिसके कारण उनका जो आइलैंड है वो हवा में उड़ने लगता है। अपने खून के ऊपर अपने आइलैंड को ले जाता है और कहने लगता है, ये बहुत बढ़िया है, अब मैं ऊपर भी आराम कर सकता हूँ। सेक्टर लीडर है उसकी जान निकल जाती है क्योंकि और कुछ नहीं, ये उसका घर होता है। वो कहने लगता है, ये तो मेरा घर है ना। अरे एमसी कहने लगता है, हे डिसाइपल जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना है। सियाओ कहने लगती है, ठीक है मास्टर हम लोग आ रहे हैं। दिखती है कि होंग वहीं रुका होता है। तब सियाओ कहने लगती है, आप यहाँ से चलो, क्यों खड़े हो? गुस्से में सोचते हुए कहने लगता है, मैं ये मान सकता हूँ कि इसकी नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मैं इससे आगे नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर निकलूंगा। और आसमान में उड़ के जाने लगता है और कहने लगता है मन में, जब तक मैं हार ना मानूं तब तक कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मेहनत करूंगा और जितना भी इसका लक है वो मैं अपना बना लूंगा। उनमें जो कुनपैन है वो वहां से उड़ने लगता है, मतलब जाने लगता है। जो सीनियर ब्रदर है वो बाकियों से कहने लगता है, क्या जो जूनियर ब्रदर है वो सियाओ फैमिली में जाके सही सलामत रहेंगे, क्योंकि जो उनका एंसिस्टर है वो वर्चुअल इमोर्टल है। तो कहने लगता है,
तुम जूनियर ब्रदर ये के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो। आखिरकार कब उन्होंने मुझे हमें डिसअपॉइंट किया था। मैं इस बात से खुश हो जाऊँगा कि जो जूनियर ब्रदर ये हैं, वहाँ जाके कुछ मुसीबत ना कर लें। एक मास्टर कहने लगता है, जो जियाओ फैमिली है, वो हम लोगों को दबाना चाहती थी अपना ताकत दिखा के, लेकिन उन्होंने शेर के मुँह में हाथ मारा है। अब शेर खुद वहाँ जा रहा है। वो लोग अपनी इस गलती को पछतावा करेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जो स्काई पे होता है, जहाँ चेन से बंधे हुए होते हैं और स्काई माउंटेन्स, उनके बीच में एक बहुत बड़ा होम होता है या जो भी समझे। बहुत सारे कल्टीवेटर सियाओ फैमिली में जा रहे होते हैं और वो जो माउंटेन में जहाँ घर था वो सियाओ फैमिली का था। बात करते हुए जा रहे होते हैं। सियाओ फैमिली ने इस बार सभी लोगों को बुलाया है अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि वो वर्चुअल इमॉर्टल पे चला गया है। अब हमें सियाओ फैमिली के रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। एक बार सभी लोग चपलूसी करते हुए कहने लगते हैं, बधाई हो, आपके यहाँ अब एक ट्रू इमॉर्टल है, मतलब वर्चुअल इमॉर्टल है। आपकी जो फैमिली है अब वो राज करेगी 30,000 सालों तक। हे, तुम क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारी छोटी सोच है। ऐसा अगर चलता रहा तो वो ट्रू इमॉर्टल बन सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ गर्व की बात होगी कि हमारे डायनेस्टी से कोई एक ट्रू इमॉर्टल बन सका है। और जो ट्रू इमॉर्टल वाले होते हैं वो तो मिलियंस ऑफ ईयर जी सकते हैं। तो मैं सही नहीं कह रहा? यंग मास्टर जियाओ, मैंने सही कहा ना? यहाँ तक कि तो यंग मास्टर जो जियाओ है, उनका कंपैरिजन अब ये कह सकते हैं कि वो हमारे सांप के साथ चल के एक समान खड़े हो सकते हैं। जो उनकी ये बैकिंग है, वो इतने ताकतवर हैं कि उन्हें अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यंग मास्टर है वो कहने लगता है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। आप लोगों को इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सियाओ फैमिली है वो आप लोगों का अच्छे से देखभाल करेगी। क्या जो सेंटियन सेक्ट को इनविटेशन मिला है जू फैमिली से? यंग मास्टर बहुत घमंड में कहने लगते हैं, हाँ, हमने उन्हें भेजा है, लेकिन मुझे ये देखना है कि उनके सेंट एंड सेक्ट से आखिरकार कौन आता है। और अगर वो भेजते हैं तो किसी ऐरे गैरे को ना भेजे, वरना उन लोगों के पास खाने के लिए उनका दांत भी नहीं बचेगा। यंग मास्टर, अगर जो ये जैन है वो खुद आ रहे तो ऐसा है तो वो गांव के गवार को यहाँ आने दो, से हम ताकत दिखा देंगे स्पिरिट स्टेट्स के जियो फैमिली का ताकत।